हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जब मिस्टर जंग जियांग किंगो को कहता है कि तुम्हारी जियांग फैमिली की आधी प्रॉपर्टी, एलेक्जर और सारी कल्टीवेशन मेथड की आधा हिस्सा मुझे देने पड़ेगा और पॉलिटिकल अफेयर्स पर भी मुझसे नेगोशिएट करना होगा। तब ये सुन के जियांग किंगे चिल्ला के कहते हैं कि आधे? जियांग फेंगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें 1 साल पहले ही एक बड़ा प्रॉफिट दे दिया था। अब मैं जियांग फैमिली का लीडर हूँ। मैं तुम्हें दोबारा वही सेम ट्रिक्स यूज करने को नहीं दूंगा। मैं अपना मतलब हासिल करने के लिए तुम्हें जियांग फैमिली का दुर्भाग्य के बहाना नहीं बनने दूंगा। अब यहाँ से चले जाओ, वरना। तभी उसको बात को काटते हुए झंग फेंगी यानी मिस्टर झंग कहता है कि वरना क्या? जियांग किंग है, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक यहाँ की सिचुएशन को समझ नहीं पाए हो। इस साल तुम घमंडी हो गए हो। क्या तुम भूल गए कि तुम जियांग फैमिली की लीडर कैसे बने? अब तुम मेरे साथ डील करने में आसानी हो सकती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उस प्रिजन की खतरनाक ट्रैप्स पर भरोसा करते हो। और क्या जियांगसू सच में जियांगटिंग को रोक सकता है? एक बार जब जियांगटिंग जियांग कयू को बचा लेगा, तब उस साल की सारी सच्चाई सामने आ जाएगा। इंटरिम लीडर के रूप में तुम कितनों दिनों तक अपने डिग्निफाइड मैनर को मेंटेन रख पाओगे? तब तक तुम सबके टारगेट बन जाओगे। जियांगटिंग, जियांग फैमिली, पेनलोंग मेंशन, कोई भी तुम्हें जाने नहीं देगा। जियांग किंग है, यही लास्ट चांस है, इसे मिस मत करना। और उसे वो ब्लड बेस देते हुए कहता है कि मेरे साथ कोऑपरेट करो, तुम अभी भी अपना जगह पा सकते हो। लेकिन अगर जियांगटिंग लीडर बन जाता है तो तुम बुरी मौत मरोगे। तो जियांग किंग अपने कांपते हुए हाथों के साथ उस ब्लड बैच को ले लेता है। फिर हमें रात के वक्त ट्रेजर वोल्ट के सीन दिखाया जाता है। वहां पर जियांग किंग अपने हाथ में उस ब्लड बैच को लेकर कहता है कि झंग फेंगी, वो बुरा कमीना जियांग फैमिली की आधी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। मैं उस कमीने को वो मिलने नहीं दूंगा जो वो चाहता है। और अपने मन में सोचता है कि लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है, जियांगटिंग को मरना ही होगा। और वो उस ब्लड बैच को एक्टिवेट कर देता है। तो उस बैच के अंदर से एक रेड कलर का लाइट सीधे आसमान में जाता है और वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और पास के ही एक घर की छत के ऊपर मिस्टर झंग और उसका बेटा झंग ताइलोंग ये सब कुछ देख रहा होता है। तो झंग ताइलोंग कहता है कि फादर, किलर्स को भेज दिया गया है, वो एक झटके में कियान फार्मेसी में सबको मार डालेगा। तो मिस्टर झंग कहता है कि जियांगटिंग की ब्लड लाइन को इनहेंस किया गया है और जियांग कयू अभी तक जिंदा है। पेनलोंग मेंशन को ये सुनना अच्छा लगेगा, तुम्हें उन्हें मेरे लिए इन्फॉर्म करना चाहिए। तो झंग ताइलोंग कहता है कि ठीक है फादर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर वो खुद से ही कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंड में कौन जीतेगा, लेकिन जियांग फैमिली तो मेरा ही होगा। तो देखते हैं कि एक कैरेज आ रहा होता है और उसे 4 आदमी उठा के ले आ रहा होता है। तो उसे देखकर मिस्टर झंग कहते हैं कि चलो चलते हैं, सैडो हॉल के लोग आ गए हैं, ये सो टाइम है। तो उस कैरेज को जो 4 आदमी उठा के ला रहा है, वो लोग आस्ते आस्ते से नीचे उतारने लगता है। तो उन्हें देखकर जियांग किंग कहता है कि वो लोग आ गए हैं, जैसे कि उनके बारे में सुना था वो लोग वैसे ही है। यहाँ तक कि सेडन कैरियर्स भी स्किलफुल है, यानी उस कैरेज को जिन लोगों ने उठाया है वो लोग भी बहुत स्किलफुल है। तो वो कैरेज सीधे आके जियांग किंग के सामने आके उतरता है और उसके अंदर से एक आदमी कहता है कि जब शैडो वेफल्स आता है तो अनवैल्यूएबल गोल्ड्स के बदले एक जान को लेता है। और जियांग किंग से कहता है कि मास्टर, क्या आपने ब्लड बैच को यूज करने की प्राइस रेडी कर ली है? तो जियांग किंग ट्रेजर वोल्ट के दरवाजे को खोलता है तो देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे खजाना पड़ा होता है। और जियांग किंग कहता है कि चिंता मत कीजिए, इस रूम में रखे हुए सारे कल्टीवेशन मेथड और सारे ज्वेलर्स आप लोगों के लिए है। लेकिन आपको मुझसे ये पूछना नहीं है कि मैं किसको मरवाना चाहता हूँ। तो 2 आदमी उस कैरेज की पर्दे को हटाता है तो उसके अंदर में बैठे हुए जो मास्टर होता है वो कहता है कि मारना हमारा बिजनेस है, इस पूरे आइलैंड पर हमारे आंखें और कान है, इसलिए मैं क्लियर जानता हूँ कि आप किसे मरवाना चाहते हैं। लेकिन शैडो हॉल के रूल के मुताबिक एक ब्लड बैच सिर्फ एक की जान ही लेगा। तो तुम बताओ, तुम किसको मरवाना चाहते हो, जियांगटिंग या झंग फेंगी? तो जियांग किंग कहता है कि अगर ऐसा है तो जियांगटिंग को मार डालो पहले, लेकिन आज मैं आपके साथ कोई असैसिन क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? तो ये है शैडो हॉल की मास्टर और वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पेनलोंग आइलैंड पर कोई भी शैडो हॉल के असैसिन बनने की लायक नहीं है, बस पेनलोंग मेंशन को छोड़कर। और कहते हैं कि अब और कोई बात नहीं। और अपना एक आदमी जिसका नंबर होता है 97 उसे बुलाता है। तो 97 उसके सामने आके ग्रीट करता है। तो शैडो हॉल का मास्टर के हाथ में जो एनर्जी से बना हुआ स्नेक था वो उसकी तरफ भेजते हुए कहता है कि इस मिशन को फिनिश करने में हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड देता हूँ। जब तुम इसे लौटाओगे तब तुम्हारे हाथ में जियांगटिंग का सर होना चाहिए। तो वो स्नेक आहिस्ता आहिस्ता एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के जियांगटिंग के हैरानी से सोचता है कि उसने अपने की को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या ये फेमस गोल्डन सुक्वा स्वॉर्ड है? वो लोग शैडो हॉल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल टूल लेकर आए हैं।
ऐसा लगता है कि ये मास्टर इस केस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मुझे अब बेफिक्र रहना चाहिए। तो वो आदमी उस शॉट को लेते हुए कहता है कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, और अपने आदमियों को लेकर लिवनियन यार्ड के दरवाजे के सामने जाके पहुंच जाता है। तो वो कमांडर चिल्ला के कहता है कि भाइयों, इस फाइट के लिए हमने महीनों तक सिटी में रुके रहे। अगर हम आज सक्सेस हो गए तो झंग फैमिली जियांग फैमिली का प्लेस लेकर पैनलोंग सिटी का डोमिनेटर बन जाएगा। इसलिए आज ही अपने सिंपैथी को दिखाओ। और वो अपने आदमी को अंदर जाने की ऑर्डर दे देता है। तो बाहर से इतना आवाज सुन के जियांग यांग, जियांग बाओ और जियांग यांग दोनों ही चौंक जाता है, और वो दोनों ही अपना अपना ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है। तो जियांग बाओ का ब्लड लाइन सच ब्लैक पैंथर होता है। तो जियांग बाओ पूछता है कि वो सब किलर्स कहाँ से आए, क्या वो जियांग जी के लिए यहाँ पर आए हैं? तो जियांग यांग गुस्से में कहता है कि ऐसा लगता है कि जियांग टिंग ने ही इस मुसीबत को भड़काया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो देखते हैं कि छत के ऊपर से बहुत सारे असैसिन नीचे उतरता है और अपने हथियारों से जियांग यांग के ऊपर अटैक करने लगता है। तो जियांग यांग गुस्से में कहता है कि जो कोई भी मेरे सिस्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी सारी हड्डी तोड़ दूंगा, और अपने टहनियों से उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन लोगों को दूर फेंक देता है। तो कमांडर अपने आदमियों को कहता है कि उसकी टहनियों से बच के रहना, और अपने हर एक कदम को देख के चलना, और अपने दुश्मन को कम मत समझना। और वो चिल्ला के कहते हैं कि फर्स्ट स्क्वाड अटैक करो और सेकंड स्क्वाड रेडी हो। तो फर्स्ट बैच जियांग यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो जियांग यांग अपनी एनर्जी से एक एक्स बना लेता है। तो अपने एक्स के साथ ही उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोग बस अपनी मौत को ढूंढ रहे हो। तभी कमांडर चिल्ला के कहते हैं कि सेकंड स्क्वाड अभी जाओ, फैमिली की ग्लोरी के लिए। फैमिली की ग्लोरी हर एक चीज से ऊपर है। तो वो लोग अपने ही आदमी की पीठ में से भाले को घुसाकर जियांग यांग को हर तरफ से घेर लेता है। ये देखे जियांग यांग अपने मन में कहता है कि कितना क्रूर है ये लोग, उन्हें अपने साथियों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी जियांग बाओ बड़ी तेजी से आके उन चारों के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें पीछे की तरफ हटा देता है, और जियांग यांग को कहता है कि जियांग यांग, तुम ट्रांस होके क्यों खड़े हो, अपनी गार्ड को डाउन मत करने दो। तो जियांग यांग कहता है कि मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग किंग ने प्राइवेट में इतने सारे लोगों को ट्रेन कर रखा है। तो ये सुन के जियांग बाओ कहता है कि नहीं, वो लोग जियांग किंग के अंडर नहीं है, मैं हमारे गार्ड्स का लीडर हूँ। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये सभी लोग हमारी जियांग फैमिली से नहीं है, उनके ब्लड लाइन स्ट्रांग नहीं है, उनके पास टैक्टिकल स्किल के साथ अटैक करने का क्लियर डिवीजन भी है, यहाँ तक कि उन्हें अपने जान का भी परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग अच्छी तरह से ट्रेन की गई एक आर्मी की तरह है। तभी कमांडर बाकियों को कहता है कि उन्हें ब्रेक मत दो, थर्ड स्क्वाड फायर अटैक के लिए रेडी हो जाओ और जियांग यांग के डिफेंस को तोड़ डालो। तो वो लोग अपने पास से बहुत सारे एरो शूट करता है और हर एक एरो पर बम लगा होता है। तो ये देख के जियांग यांग जल्दी से अपनी पावर से एक वॉल क्रिएट करता है और वो सारे तीर के उस वॉल पर लगता है। तो ये देख के जियांग यांग कहता है कि लानत है, मेरा ट्री वॉल फायर अटैक से ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं टिकेगा। जियांग बाओ, मैं उन्हें यहाँ रोक के रखूंगा और तुम मेरे सिस्टर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो ये सुन के जियांग बाओ कहता है कि जियांग यांग, तुम अगर यहाँ पर रुके तो तुम मर जाओगे, मैं ये सब कुछ यंग मास्टर को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो जियांग टिंग के बारे में सुनते ही जियांग यांग गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहते हैं कि अगर उस लड़के को हमारी थोड़ी सी भी परवाह होती तो आज हम इतना पैसिव नहीं होते। अब जाओ, हेजिटेट मत करो, वरना हम सब लोग यहीं पर मर जाएंगे। जियांग बाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बहन का ख्याल रखना। तभी कमांडर चिल्ला के कहता है कि कोई भी यहाँ से भाग न पाए, और एक तीर बड़ी तेजी से आके जियांग यांग की ओवाल को तोड़कर अंदर घुस जाता है। तो इस तीर पे जबकि बम लगा होता है तो वो दोनों ही उसकी तरफ देखता है, और उस बम की जो रस्सी होती है बड़ी तेजी से खत्म हो जाता है, और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो उस धमाके को देखकर कमांडर को लगता है कि वो लोग मर गए हैं और वो लोग जीत गए हैं। तो वो चिल्ला के कहता है कि बहुत अच्छा थर्ड स्क्वाड, फायर अटैक करते रहो और बाकी लोग मुझे फॉलो करो। दोस्तों, मेरे कमांड पर युवलियन यार्ड को तबाह कर दो, और जो भी उनका सर लेकर आएगा उसे इनाम में 10,000 टन गोल्ड दिया जाएगा। तो देखते हैं कि युवलियन यार्ड जलने लगता है। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि कमीनो। तो कमांडर उस तरफ देखता है तो देखते हैं कि एक गोल्डन शॉट उड़ते हुए आता है और सीधे कमांडर की चेस्ट पे घुस जाता है। तो उसके सारे साथी ये देख के चिल्ला के कहते हैं कि कमांडर। तो कमांडर उस तरफ पॉइंट करके कहता है कि तुम तो ओवरसन एसोसिएशन लीग से इंपीरियन गोल्डन फिंच हो। तो देखते हैं कि आसमान में अपनी गोल्डन पंखों के साथ एक लड़की उड़ रही होती है। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारी जियांगजू होती है। तो जियांगजू कहती है कि मैं यंग मास्टर की ऑर्डर पर यहाँ पर आई हूँ अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।